नमस्कार। लाउड किसान शो में आपका स्वागत है। मैं कल रात पढ़ रहा था मीराबाई के भजन की पहली लाइन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और मैं सोच रहा था कि आज के गिरधर गोपाल कौन है। अगर मेरे जैसे आदमी को मीरा के इस भजन को आज के समय में ट्रांसलेट करना हो तो मैं कैसे ट्रांसलेट करूंगा। तो मैं यही कहूंगा, मेरे तो गिरधर गोपाल आज किसान है। वो किसान जो देश भर से अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने के लिए दिल्ली सरकार के दरवाजे पर आए हैं और राजधानी के चारों तरफ बैठे हुए हैं। यही गिरधर गोपाल हैं आज के, यही तारनहार हैं, यही भविष्य को बनाने वाले हैं। और मैं फिर सोचने लगा, रात में मेरी नींद खुल गई तो मैं ये सोचने लगा कि अगर किसान खेती करना बंद कर दे। एक बार महाराष्ट्र के किसानों ने, जब उनके प्याज की कीमत गिरी थी तो उन्होंने एक सत्याग्रह शुरू किया था। उन्होंने बंबई दूध भेजना शुरू बंद कर दिया था और बंबई में दूध को लेकर त्राही त्राही मच गई थी। ये बहुत दिनों पहले की बात नहीं है, 1 साल भर पहले की बात है। किसानों ने दूध इसलिए भेजना बंद किया कि बंबई के लोगों को पता तो चले कि किसान अगर अपना सामान नहीं भेजता है तो क्या होता है। सब्जियों के दाम बढ़ गए थे, दूध की किल्लत हो गई थी। फिर किसानों ने दूध भेजना शुरू किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसान ने ये तय किया कि हम उतना ही पैदा करेंगे जितना मुझे, मेरे परिवार को और आने वाले अतिथि के लिए काफी होगा, तो फिर क्या होगा। हालांकि सरकार सरकार है, सर्वशक्तिशाली है, इतना बड़ा बहुमत है उसके पास। हर सरकार के पास बहुमत होता है, चाहे आज की सरकार हो या पिछले 30 सालों में 40 सालों में चल रही सरकारें हों। उन्हें घमंड होता है कि वो देश के भाग्य विधाता हैं। हालांकि भूल जाते हैं कि उनसे पहले भी जो था वो भी इतना ही घमंडी था, लेकिन वो गया, हटा, लोगों ने उससे बदला। लोगों ने इस देश में इंदिरा गांधी तक को बदल दिया। और वो जो घमंड है, वो घमंड इसी तरह चूर होता है। सर्वशक्तिमान मौजूदा सरकार, इसका घमंड किसानों ने तोड़ दिया। किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, महात्मा गांधी के सिखाए हुए रास्ते के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। किसान बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इन कानूनों को रद्द करके नए कानून बनाइए, हमसे मशवरा करके बनाइए, राय करके बनाइए और हमें एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, लिखित नहीं, कानूनी गारंटी। वो क्या गलत मांग रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है हम नहीं मानेंगे। हमने जो कानून बनाए हैं वो कानून अपरिवर्तनीय हैं। वो कानून, उन्हीं में अगर तुम कॉमा इधर उधर करना चाहो तो कर लो। और हम जो तुमसे बात कर रहे हैं, सत्यता ये है कि हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तुम्हें आखिर में अपना डंडा दिखाएंगे। ये किसानों के कृषि कानून 3 जो हमने बनाए हैं, ये समाप्त नहीं किए जाएंगे। आप चाहे अपना सर पटक लें, अपनी आंख फोड़ लें, आप मर जाएं। 70 से ज्यादा किसान तो मर चुके हैं। वो किसान जो दिल्ली के आसपास सीमाओं के ऊपर डेरा डाले हुए हैं, चारों सीमाओं के ऊपर सत्याग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार के पास उन 70 शहीदों का, किसानों के मांगों के लिए शहीद होने वाले बुजुर्ग किसानों का कोई जवाब नहीं है। सरकार जवाब देना नहीं चाहती, सोचना ही नहीं चाहती उनके बारे में। कहती है अभी तो 70 मरे हैं, 700 मर जाए, क्या फर्क पड़ता है। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, सरकार ने नहीं कहा है। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि सरकार, क्या पता लोगों की बात सुन ले, और सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए। जहां उससे गलती हो जाए उस गलती को सुधारना चाहिए। हालांकि उसे सुधारने का एक इशारा सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है कि इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार की बातचीत सफल क्यों नहीं हो रही है, सरकार बार बार क्यों मीटिंगें कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बार का उनकी सलाह है, उनकी टिप्पणी है, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। अब मैं जिसे गिरधर गोपाल कह रहा हूं वो अपना एक दूसरा स्वरूप दिखा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में बहुत सारे स्वरूप दिखाए थे, जिसमें एक स्वरूप विश्व रूप का भी था।
उन्हें अपना मुंह खोला तो उसमें कहानी कहती है कि माँ यशोदा को पूरा ब्रह्मांड नजर आया था और वो डर गई थी। ये बालक है कि कमाल है जिसके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। किसानों ने कहा कि हम 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च करेंगे, आजादी का, गणतंत्र दिवस का, संविधान लागू होने के दिन का जश्न मनाएंगे। और किसानों ने कहा 1 लाख ट्रैक्टर, लेकिन मुझे लगता है 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आएंगे। कल सुबह से मैं देख रहा हूं दिल्ली के चारों तरफ से ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है जो टूट नहीं रही है। उस पर लोग हैं, सामान है, विनम्र बुजुर्ग, बच्चे, औरतें बैठे हुए हैं, दिल्ली की तरफ चले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सुनाम धन्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विश्व के अकेले साधु पुरुष जो वशिष्ठ और विश्वामित्र से भी बड़े कद के साधु हैं, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने किसानों को रोकने की कोशिश की। छोटे जिलों में उन्होंने लाठी बरसा दी, लोगों को बंद किया। पटवारी के साथ पुलिस का दरोगा जाकर के चिन्हित कर रहा है कि कौन कौन किसान दिल्ली जाने की योजना बना रहा है, उन्हें डराने की कोशिश हो रही है। महर्षि योगी आदित्यनाथ की पुलिस, उन्हीं के आदेश से हो रहा होगा, क्योंकि सारे आदेश उन्हीं के दिमाग में आते हैं। वो ऐसे आदेशों की खान है, खजाना है, वो उसमें से एक एक चीज निकालते रहते हैं। लेकिन उड़ीसा के 300 किसान किसी तरह चलते हुए बनारस आ गए, उन्हें रोकने की कोशिश हुई, नहीं रुक पाए, आगे बढ़े। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इलाहाबाद में पुलिस उनके खाने का इंतजाम नहीं कर पाई। अपनी कैद में, हिरासत में लेने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने उनके खाने का इंतजाम किया। वो आगे चले, पुलिस की हिरासत में जेल जैसे आगे बढ़ता है वैसे वो जेल में आगे बढ़े और धीरे धीरे पहुंच गए कानपुर। कानपुर से पहुंच गए इटावा, इटावा से पहुंच गए वो आगरा, आगरा के गुरुद्वारे में डेरा डाले हुए हैं। सिकंदरा के पास गुरुद्वारा है, बड़ा गुरुद्वारा, उसके ऊपर वो डेरा डाले हुए हैं। कौन? उड़ीसा से आए 300 किसान। लेकिन उन किसानों के अलावा गुजरात के किसान, महाराष्ट्र के किसान, तमिलनाडु के किसान, आंध्रा के किसान, केरला के किसान, सब किसान इस किसान समुद्र में आकर के मिल गए। और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का एक मिथ्या वाक्य, ये सिर्फ पंजाब के और कुछ प्रदेशों के थोड़े थोड़े, जिसमें उनका इशारा उत्तर प्रदेश की तरफ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ, वहां के किसान आंदोलन कर रहे हैं। जो मैं कल से ट्रैक्टर्स की लाइन देख रहा हूं, सरकार को कपाने के लिए काफी है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मैं माफी के साथ भारत सरकार से, मैं माफी के साथ श्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपके बीच में ऐसे अधिकारी और ऐसे मंत्री होंगे जो थिएनमेन चौक की याद दिल्ली में ताजा करना चाहते हैं। चीन में लोकतंत्र को लेकर के छात्रों का, नौजवानों का थिएनमेन चौक पर जमावड़ा हुआ। मैं उस थिएनमेन चौक पे गया हूं। चौड़ा मैदान है, सड़क है, उसके पास बड़ा मैदान है जिसे थिएनमेन चौक कहते हैं। उस चौक में हजारों लोग, लाखों लोग इकट्ठे हुए। पुलिस ने फायरिंग कर दी, पता नहीं कितने लोग मारे गए। चीन में कोई आंकड़ा नहीं है कि जो लोग मारे गए उनकी संख्या क्या है, लेकिन शायद 500, 700 या 1000 से ज्यादा छात्र मारे गए थे। बहस है संख्या के ऊपर, लेकिन लोग तो मारे गए। पुलिस ने ओपन फायर उनके ऊपर खोल दिया, वो भागे नहीं। उन छात्रों ने पुलिस के ऊपर हमला नहीं किया, सीने के ऊपर गोली खाई, सीने के ऊपर। क्या ऐसा ही मसला हमें 25 और 26 तारीख को, आज 23 तारीख है, परसों और नरसों देखने को मिलेगा क्या? प्रधानमंत्री जी से अनुरोध इसलिए करना है कि आप सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती मना रहे हैं, पराक्रम दिवस मना रहे हैं। क्या आप इस देश के किसानों के ऊपर अपना पराक्रम दिखाना चाहेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमने भी पढ़ा, उनके सिपाहियों की वीरता हमने भी पढ़ी। उनके यहाँ काम सेना में जो महिलाएं थी, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड थी, कैप्टन
सहगल, हमने उनके बारे में भी पढ़ा। अभी हमारे बीच में सुभाषिनी अली हैं, उनकी माँ नेताजी की सेना की, महिला सेना की कमांडर थी। वो हमारी आंखों के सामने दुनिया से गई, शानदार जिंदगी जी करके, आजादी को देखकर, नेताजी के बारे में बहुत कुछ बता करके। मैं आजमगढ़ गया था, अन्ना हजारे हमारे हम लोगों के नेता थे उस समय, और हम लोग आजमगढ़ में जाके उन ड्राइवर साहब से मिले थे जो नेताजी की कार चला रहा था। देख करके रोमांच हुआ यार। लेकिन क्या नेताजी का सहारा लेकर किसानों के ऊपर अत्याचार होगा, लाठीचार्ज होगा, गोली चलाई जाएगी? क्या चीन के थिएनमेन चौक की याद 25 और 26 को दुनिया में दोहराई जाएगी? इसलिए कह रहा हूं कि पुलिस दो तरह से सोचती है, या तो पूरी बर्बरता से सोचती है या उनके पक्ष में सोचती है जो आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि किसानों का ये आंदोलन साधारण आंदोलन नहीं है। किसानों के इस आंदोलन में वो सब शामिल हैं जिनके पिताजी सेना में हैं, जिनके बेटे सेना में हैं, जिनके बेटे पुलिस में हैं, जिनके बेटे पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं। ये सिपाही हैं, किसानों के बेटे। उनके मन में कोई संशय मत आने दीजिए कि सरकार मतांध हो गई है, सरकार अंधी हो गई है, सरकार दिग्भ्रमित हो गई है, सरकार एक कुटेव का सहारा ले रही है। और ये मुझे डर लगा, तभी मुझे मीरा का ये भजन पहली लाइन याद आई कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भारत के किसानों के, भारत के देश के गिरधर गोपाल किसान। किसान के अलावा देश कुछ और नहीं सोच रहा है। आप लाख कहें, देश इनके साथ नहीं है, लेकिन कौन इनके साथ नहीं है? वो षड्यंत्र करने वाले लोग नहीं है जिनके भेजे हुए गुर्गे कल रात में सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने पकड़े और उससे कैमरे के ऊपर बुलवाया कि वो क्यों आया था। वो किसान नेताओं की हत्या करने के लिए आया था। इसका मतलब यह है कि भारत में ऐसे लोग हैं जो ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि किसानों का आंदोलन हिंसक हो जाए, किसान नेताओं की हत्या हो जाए। वो 4 किसान नेताओं की हत्या करने के लिए श्रीमान जी किसानों के बीच में गए थे। क्योंकि उनकी चाल ढाल, हाल भाव संदिग्ध था, इसलिए किसानों ने उनको पकड़ लिया और प्रेस के सामने खड़ा कर दिया। सारे मोबाइल चल रहे थे और सारे देश में ये हवा चल रही थी कि किसानों को मारने की साजिश कौन कर रहा है। कोई तो है जिसे किसी न किसी ने आदेश दिया है कि किसी भी तरीके से इन किसानों को आतंकित करो, इनमें भगदड़ मचाओ ताकि हिंसा के ऊपर उतार हो जाए। कौन है वो? और कल जब कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि हमने अपना बेस्ट प्रपोजल किसानों को दे दिया है, और मैं आपको सही मानूं, सही बताऊं, सवेरे 8 बजे से मुझे लग रहा था कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ऐसा ही कुछ देंगे। उसका कारण है क्योंकि उनकी लेट नाइट अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी, जिसमें अमित शाह जी ने ये तय किया होगा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसानों को कुछ न दिया जाए, उन्हें सरकार की ताकत का एहसास कराया जाए। क्योंकि अगर आज किसानों को एहसास होगा तो कल देश के हर वर्ग को, जो असंतुष्ट है, जिसके मन में सवाल उठता है, उसे भी सरकार की ताकत का एहसास होगा। कल मैं एक लेट नाइट एक टर्की का सीरियल देख रहा था जो वहां के इतिहास के ऊपर, अर्थगुल उसका नाम है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उसमें कुछ अर्थरुल नाम है, जी उसमें साइलेंट है। लेकिन उसमें जो उसका हीरो है, उसके 5 दोस्त हैं। ध्यान से सुनिए, उसके 5 दोस्त हैं जो अपने कबीले की सुरक्षा के लिए उसके साथ साई की तरह लगे रहते हैं। एक दिन उनमें से उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया तो वो हीरो कहता है इन्हें बंद कर दो, जेल में डालो, क्योंकि इन्होंने सवाल पूछना सीख लिया है। सरकारों का, वो तो हीरो था, दूसरी तरह का हीरो था, पर मैं उस चीज को सरकारों के मनोविज्ञान में ढालता हूं। सरकार का यही मनोविज्ञान है जो सवाल पूछता है
उससे सवाल पूछने की ताकत छीन लो। हमारे मित्र कमल मुरारका जिन्होंने चौथी दुनिया शुरू की, ये उनकी लाइन थी कि सवाल पूछने की ताकत जनता को दीजिए, यही चौथी दुनिया का लक्ष्य है जिसमें मैं काम कर रहा हूं, जिस टीम के साथ मैं हूं और जिसका दिशा निर्देश का वाक्य श्री कमल मुरारका ने दिया था। लोगों को सवाल पूछने की ताकत देना चौथी दुनिया का काम है। इसीलिए हमने टैगलाइन रखी थी, हम लोगों को सवाल पूछने की ताकत देते हैं। पर आज की सरकार उन सब से वो क्षमता, वो हिम्मत, वो ताकत, वो जज्बा छीन लेना चाहती है जो सवाल पूछने की ताकत देती है। और शायद यही 25 और 26 जनवरी को जिस तरह का पैरामिलिट्री फोर्सेस का जमावड़ा हो रहा है और जिस तरह किसानों का जमावड़ा हो रहा है और जिस तरह कल रात किसानों के बीच में लोग घूमते नजर आए, जिसमें से एक पकड़ा गया, बाकी छुप गए। 26 तारीख को ही किसानों की हत्या की साजिश हो करके आदमी आया था। उसने खुद कहा कहां का रहने वाला है, किसने उसको बताया। और आज एक टेलीविजन चैनल कह रहा है हमने पता किया इस नाम का आदमी जो पुलिस में है वो उस थाने में है ही नहीं। यानी टेलीविजन चैनल उस हत्यारे के, उस षड्यंत्रकारी के जो किसानों की हत्या करने के लिए भेजा गया था, उसके पक्ष में खड़े हो गए। कौन सरकारी चैनल? वो सरकारी चैनल जिनका बॉस राज्यसभा का सदस्य है, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से हरियाणा से राज्यसभा में आए हैं, श्री सुभाष चंद्र गोयल। उनके मालकियत में चल रहे चैनल उस हत्यारे के पक्ष में, अगर वो हत्यारा है, क्योंकि उसने कहा कि मैं 4 किसान नेताओं की हत्या का टास्क लेके आया था, उसके समर्थन में खड़े हो गए, रास्ता बताने रहे। किसान ये गलत कर रहे हैं, किसान किसी को भी पकड़ के कह देते हैं। यानी आप जो ढिंढोरची हैं, जो भोंपू हैं, जो इस देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं, आप सही हैं। और किसान जो हाथ जोड़ के विनम्रता कर रहा है, आप जाते हैं, आपको भी खीर पूड़ी खिलाता है, खाना खिलाता है, दूध पिलाता है, अपनी जेब के पैसे से। उसके पास कहीं से पैसा नहीं आ रहा है और आप उस झूठ को प्रचारित करने में लगे हैं कि इनके पास कनाडा से पैसा आ रहा है। आना चाहिए। जहां जहां भी हिंदुस्तानी है उनके पास से किसानों के समर्थन में पैसा आना चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए। और उन सारे किसानों की मदद होनी चाहिए जो दिल्ली आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास साधन नहीं है। सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि दुनिया भर में जो किसान वहां की सरकार से खैरात नहीं पा रहे हैं, दान नहीं पा रहे हैं, अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, वो अगर अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं, आप उनके ऊपर एनआईए के नोटिस भिजवा देंगे कि तुम्हारे पास विदेश से पैसा आ रहा है। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप विदेशों में काम कर रहा है, दुबई में काम कर रहा है। केरल के लोगों के ज्यादातर परिवार के लोग दुबई में काम कर रहे हैं, वो अपने घर को पैसा भेजते हैं जिससे उनके घर पक्के हो रहे हैं, केरल की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। आप कह देंगे कि विदेश से पैसा आ रहा है जिससे इनके घर बन रहे हैं। तर्कों की बेशर्मी की भी कोई सीमा होती है। ये बेशर्मी के तर्क हमारे टेलीविजन चैनल दिखा रहे हैं और इसीलिए टेलीविजन चैनल से वो सारे समझदार लोग, सारे हिम्मत वाले लोग जिनके मुंह में जुबान है, जिनके दिमाग में सोचने की ताकत है, जिनमें जज्बा है, वो सारे लोग टेलीविजन से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। अब सिवाय भड़ेतों के और सिवाय दलालों के टेलीविजन चैनल पर कोई दिखाई नहीं देता, चाहे वो किसी का दलाल हो। पैसा लेके लोग आते हैं गाली देने के लिए। कमाल की चीज है, हमारे समाचार जगत का विचित्र हाल हो गया है, खासकर टेलीविजन का। प्रिंट अभी भी सैल्यूट के योग्य है कि कई अखबार हैं जो सच्चाई दिखाते हैं, जो नहीं दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो दिखाते हैं वो दम से दिखाते हैं। लेकिन टेलीविजन ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो गिरधर गोपाल हिंदुस्तान के हर हिस्से से दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं, और मैं देख रहा हूं भिन्न भिन्न तरह से ट्रैक्टर सजे हुए हैं,
कोई जेसीबी के ऊपर लोगों को भर के ला रहा है, कोई ट्रैक्टर को इस तरीके से मॉडिफाई कर रहा है जैसे लग रहा है कि वो एक रथ है। उनका रथ है जैसे कृष्ण का रथ था, जिसके ध्वजा के ऊपर हनुमान थे और जिसके ऊपर स्वयं तीनों लोगों का भार लिए हुए भगवान कृष्ण बैठे थे। ऐसे रथ पर बैठ करके ये गिरधर गोपाल, आज के गिरधर गोपाल, आज के कृष्ण, आज के अल्लाह, गुरु के, धर्म अवतारों के प्रतीक बन करके दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। इनके ऊपर क्या गोली चलाई जाएगी, लाठी चलाई जाएगी, क्या चलाया जाएगा? सारी योजना सरकार बना रही होगी, लेकिन मेरी प्रार्थना है, साधारण जन की प्रार्थना भी सरकार को सुननी चाहिए। मैं उन 135 करोड़ हिंदुस्तानी होने के गर्व से ये निवेदन कर रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि शायद जिंदगी में कभी आपने मेरा नाम सुना हो, शायद जयप्रकाश आंदोलन में आपने मेरा नाम सुना हो, शायद पत्रकारिता में आपने मेरा नाम सुना हो। हालांकि मुझे भ्रम है कि आप मुझे जानते हैं, क्योंकि एक बार आपने मुझे फोन करके कुछ कहने की कोशिश की थी, मैंने विनम्रता से उस बात को टाल दिया था। आपके बहुत सारे मंत्री मुझे जानते हैं, तो उस साधारण हिंदुस्तानी होने की हैसियत से मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, इन किसानों को का स्वागत कीजिए, इनकी बात सुनिए, इनकी बात मान करके अपना कद महामानव का कद बनाइए। जैसा भारत में कोई भी अब तक प्रधानमंत्री नहीं हुआ, आप उस तरह के प्रधानमंत्री बन के दिखाइए कि हमारे पास बहुमत है, लेकिन हम उसका राक्षसी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसका मानवीय इस्तेमाल करेंगे। हम किसानों की या उनकी जिन्हें तकलीफ है, जिन्हें दुख है, जिन्हें दर्द है, जिनके खून निकल रहा है, जिनके पैरों में बिवाई फटी हुई हैं, जो हमारा पेट भरते हैं। एक नालायक अपने फेसबुक के ऊपर कह रहा है कि इन्होंने हमको मुफ्त में तो गेहूं नहीं दिया। बेशर्मी कहीं से खरीदी नहीं जाती, ये अपने अंदर पैदा होती। और ऐसे बेशर्म बहुत ज्यादा हैं जो कह रहे हैं कि ये अन्नदाता कैसे हैं, ये तो अन्न उगाते हैं, हमसे पैसा लेते हैं, हमसे। लेकिन वो कह रहा है कि पिज्जा यानी आदि आदि जितनी बाजार में चीजें हैं, वेफर्स और ये क्या कहते हैं, आलू से जो चिप्स बनते हैं, इनका नाम ले रहा है, उनसे जिंदगी चलेगी। मैं ऐसे लोगों को आलोचना के योग्य भी नहीं समझता, क्योंकि ये महामूर्ख हैं। और तुलसीदास जी ने इनके बारे में है कि सबसे भले वे मूढ़, मूढ़ का मतलब मूर्ख, सबसे भले वे मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति, जिन्हें दुनिया से कोई चिंता नहीं है। सबसे भले वो है जो सोते हैं, आलस करते हैं, कोई काम नहीं करते और सिवाय जुबान की लपालपी करने के और कुछ नहीं करते। पर ये सरकार तो वैसी नहीं है, सरकार तो सोचने समझने वाले लोगों की सरकार है। सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो आज सुबह से नेताजी को लेकर दहाड़ रहे हैं। क्या नेताजी का यही सपना था कि इस देश के किसानों को की बात अनसुनी की जाए? क्या इस देश के लोगों की बात, छात्रों की, नौजवानों की, बेरोजगारियों की, इनकी बातें अनसुनी की जाए? नेताजी तो ऐसा नहीं करते थे। उनकी सेना में, आजाद हिंद फौज में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, और ये सब जनरल थे। जनरल शाहनवाज मुसलमान थे प्रधानमंत्री जी। जनरल ढिल्लो सरदार थे। कैप्टन लक्ष्मी सहगल हिंदुस्तानी थी, कानपुर की थी। मुझे लगता है आजाद हिंद फौज का इतिहास भी पढ़ने की जरूरत है। इनके बचाव में जवाहरलाल नेहरू ने काला कोट पहना था जब वो लाल किले में उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। इतिहास पढ़ने की जरूरत है प्रधानमंत्री जी। आपके मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे महान बेवकूफ लोग हैं, ऐतिहासिक बेवकूफ, जो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आप तो ऐसे नहीं हैं। आप ठीक है, मूर्खों के सरदार हैं क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप उन्हें सिखा सकते हैं। बहुत सारे गुरुओं ने, खुद गौतम बुद्ध ने, या जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है कि सत्य क्या है,
असत्य क्या है, सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, लोगों की बात को किस संदर्भ में सुनना चाहिए। आप क्यों नहीं अपने मंत्रियों को सिखाते, अपनी पार्टी के लोगों को सिखाते हैं? आपके सांसद जिस तरह की बात करते हैं, आप क्या सोचते हैं उससे आपका समर्थन बढ़ रहा है? मुझे नहीं लगता। पर आपको अगर लगता है तो फिर ये समर्थन आपको मुबारक। लेकिन हाँ, इस देश के आज के गिरधर गोपाल को इस चीज के लिए विवश मत कीजिए कि वो कालिया नाग के ऊपर जिस तरह नाचे थे। कालिया दहन का किस्सा आपने सुना होगा, गुजरात में श्री कृष्ण का बहुत नाम लिया जाता है कि कालिया नाग था फन लिए हुए, उसके ऊपर किस तरह भगवान कृष्ण नाचे थे। क्या आप आज के गिरधर गोपाल को आज के कालिया नाग के स्वरूप व्यवस्था के ऊपर नृत्य करने के लिए विवश कर रहे हैं? मत कीजिए ऐसा। अभी भी वक्त है, उनकी बात सुनिए, उन्हें शान के साथ 26 जनवरी के जुलूस में शामिल होने की अनुमति दीजिए और उनका स्वागत कीजिए। और उनका जुलूस चल रहा होगा, जब आपका 26 जनवरी की परेड समाप्त हो रही होगी, आप वहां भी 1 मिनट के लिए जाइए, खड़े हो जाइए और किसानों से नमस्ते करके हाथ हिलाइए, मुस्कुराइए। आप देखिए दुनिया में कौन ऐसा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा जो आपके कद से बड़ा दिखाई दे। आप सबसे बड़े दिखाई देंगे। ये निवेदन आपसे इसलिए कर रहा हूं, अभी वक्त है, कर लीजिए। और इस गिरधर गोपाल को नाराज मत कीजिए। वो अपना मुंह खोल के दुनिया को अपना विश्व रूप दिखाए, इसके लिए उसे मजबूर मत कीजिए। और मैं किसानों के इस आंदोलन का हृदय से प्रशंसक हूं, जो शुद्ध अहिंसक आंदोलन चला रहे हैं। कल उस हत्यारे को पकड़ने के बाद किसी ने उसे एक झापड़ तक नहीं मारा। लोग चोर को पकड़ लेते हैं, हर प्रदेश में ऐसे लाखों किस्से हैं, चोर को पकड़ लेते हैं, पीटते पीटते उसकी जान ले लेते हैं। किसी ने एक धक्का तक नहीं दिया उसे, एक धक्का तक नहीं दिया। किसान नेता सारे वहीं बैठे हुए थे जब वो पकड़ के वहां लाया गया और उससे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। जितने लोग वहां मौजूद थे, बहुत सारे कैमरे थे। कितने लोगों ने दिखाया? 5 या 6 चैनल्स ने, सारे चैनल्स ने क्यों नहीं दिखाया? और आज सुबह से उसकी तारीफ कुछ चैनल कर रहे हैं, उसके बचाव में खड़े हो गए, नए नए तर्क दे रहे हैं। एक चैनल घोषणा कर रहा है वो खोलेगा किसानों के राज। जो पकड़ा गया है, जो जिसने 4 किसानों की हत्या करने की योजना की बात कबूली, उसके समर्थन में एक चैनल कह रहा है कि ये इतना बड़ा साधु है, आज ये किसानों के भीतर के राज खोलेगा। इस देश में ये शर्मनाक स्थिति है, खासकर मीडिया में, कि टेलीविजन चैनल ये कह रहा है। और जिस तरह से लोग चिल्लाते हुए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि वो उनको बता दूं कि उनका चैनल लोग उनको देखते ही बंद कर देते हैं। देश प्रेम का तमगा बांटने वाले, सर्टिफिकेट बांटने वाले आज 40 शहीद के ऊपर खुशी मनाने का जैसे ही उनका चेहरा सामने आया, वो भागे हुए। जैसे ही बालाकोट में हमले का लीक करने का उनका चैट सामने आया, वो भागे हुए हैं। कहाँ है पता नहीं। ये महावीर, परमवीर, महापराक्रमी भीम कहाँ चले गए? जिन्होंने लोगों को गाली देने का, भाषा को बर्बाद करने का, पत्रकारिता को बर्बाद करने की एक सुपारी ली थी। किससे सुपारी ली थी? इस सिस्टम से कि सही पत्रकारिता खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। इस एडिटर को ये नहीं पता कि रिपोर्टिंग करते हुए कितने लोग मारे जाते हैं। मैंने देखा है अफगानिस्तान में एक पत्रकार रिपोर्ट कर रहा था, बीबीसी का था, कैमरा चल रहा था और उसके साथ दूसरा पत्रकार खड़ा था। वो गोली लगी, वो वहीं गिर गया, उसकी जान चली गई। लेकिन जो उसका साथी कैमरा लिए हुए था, उसने, जो कैमरामैन था, उसने कैमरा छोड़ा नहीं, वहीं खड़ा रहा, उसको शूट करता रहा। ये जज्बा पत्रकार का होता है। चोरों का जज्बा पत्रकार का नहीं होता। झूठों का आवरण पत्रकार नहीं ओढ़ते। पत्रकार आंख में आंख डाल के बात करते हैं, और जो आंख में आंख डाल के बात न करे
वो एक तरीके से न नर होता है न मादा होता है, उसका नाम कोई नहीं लेता, वो सिर्फ ताली बजाता है, जैसे आज बहुत सारे लोग ताली बजा रहे हैं। मैं आखिर में इन गिरधर गोपालों के ट्रैक्टर पर आने के तस्वीरें देख देख के मन में बहुत खुश हो रहा हूं। देश के करोड़ों लोग इन्हें देख के खुश हो रहे हों, पर सब ये हाथ जोड़ के सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इन गिरधर गोपालों की, मीरा के शब्दों में इसके अलावा और कोई गिरधर गोपाल नहीं है, उनकी बात सुनिए, किसानों की बात सुनिए और किसानों के हक में फैसला लीजिए। एमएसपी का कानून बनाइए और ये तीनों कानून रद्द कीजिए। और सरकार के साथ इस घोषणा को करने के लिए प्रधानमंत्री जी को अगर 5 मिनट का वक्त निकालना पड़े वो निकाल लेंगे तो उनका कद बहुत बढ़ जाए। अभी बस इतना ही लाउड किसान शो में, फिर आपसे शाम को मुलाकात होगी। देखते हैं किसानों को लेकर के अभी से लेकर शाम 4 बजे तक या 5 बजे तक क्या क्या हलचल होती है। आपको भी उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। मैं तो रखूंगा ही। शाम को बात करेंगे। नमस्कार।